मैंने जस्ट इस कुएं के पास में 100 मीटर दूरी पे एक कुआं दिखाया था, तो आप वो बिल्कुल पूरी तरह सूखा कुआं था, लेकिन आप इस कुएं के अंदर देख सकते हो इसमें मेरे घुटने से बैठा नहीं जाता था, बिल्कुल इतना पेन रहता था, ऊपर से नीचे तक पूरा दर्द होता था। मैंने डॉक्टर से MRI सारा करा लिया, पहले आया था, उसके बाद मुझसे आधे से ज्यादा फायदा है। आप दोबारा आए हो पिछले मंगलवार के बजे, आज शनिवार को आए हो। क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं यहाँ सभी प्रकार के भक्तगण आ रहे हैं भैया, आते हैं सभी, इसकी परिक्रमा देते हैं। जो जिस भाव से आ रहा है उसके उसी प्रकार से फायदा पड़ रहा है, हर रोग में फायदा पड़ रहा है। हर प्रकार के जो भी दर्द है, कैंसर है, कोई भी है, जो जिस भाव से लगा रहा है उसके वही फायदा पड़ रहा है। अभी एक श्रद्धालु आया था, उसकी 8-9 साल की बच्ची थी, वो यहाँ आकर के परिक्रमा दे के गया है और भभूति लगा के गया है, उसको जल पिया तो वो डेहरा मोड़ पहुंचा था, तो उस बच्ची ने बोला, 8-9 महीने की बच्ची बता रहा था वो, तो उसकी उम्र, और वो बच्ची वहां जाकर के बोल रही थी कि बोल पापा मैं तो चाय पीऊंगी, पापा मैं तो चाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आप देख रहे हैं राजेश जोन। तो दोस्तों, आज मैं जो भरतपुर के अंदर वो चमत्कारी कुआं निकला है, तो उस चमत्कारी कुएं पे लेके आया हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये भरतपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, और जो नेशनल हाईवे है, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे, वो यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ती है। तो इस जगह पे आप आ सकते हो। ये जो भरतपुर की नदवी तहसील है, उसमें गादोली करके एक गाँव है, एक छोटा सा गांव है, उसी के अंदर ये चमत्कारी कुआं निकला है। यानी 13 दिसंबर को एक जो नंदी है, उसको शंकर भगवान का और बालाजी का मंदिर है, उसके पास में ये कुआं था। ब्राह्मण परिवार के एक बुजुर्ग थे, तो वो इस मंदिर में सेवा करते थे काफी टाइम हो गया, लगभग उनको 7 साल हो गए थे, और उस कुएं में वो मिट्टी डाल के पूरा जो मंदिर में जो कचरा निकलता है वो डाल के पूरी तरह पैक कर दिए थे, और ऊपर उन्होंने प्रेस कर दिया था। तो वहां पे नंदी आता है, और उस पे कुएं वो पेशाब करके जाता है। तो कुछ देर बाद एक लड़की इस वाक्य को देख रही थी, और नंदी को जाने के तुरंत बाद ही वो कुआं पूरी तरह खुल जाता है, यानी कि परच किया हुआ आता ना, वो पूरा जमीन के अंदर चला जाता है, और वहां से ऊपर पानी आ जाता है। तो ये पूरा वाक्य मैं दिखाऊंगा, और उस कुएं का पानी से चमत्कार हो रहे हैं। यानी कि किसी के हाथ में दर्द है, घुटने में दर्द है, या और कोई भी बीमारी है, वो हाथों हाथ ठीक हो रही है। तो यहाँ पे लगभग दिन के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख तक लोग आते हैं। तो वो भी दिखाएंगे हम कि वाकई में यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते। और दूसरी चीज बता देता हूँ कि जस्ट कुएं से 100 मीटर दूरी पे एक और कुआं है। आप सामने देखोगे ना, ये 100 मीटर की दूरी पे एक कुआं है। तो इस कुएं के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ इस कुएं में बिल्कुल भी पानी नहीं है। और आप जैसे ये दीवार देख लो ना, ये वाली, ये सामने दीवार देख लो ना, इसी के पास में वो दूसरा कुआं है। तो इस कुएं के अंदर लेके चलता हूँ आपको। वाकई में यहाँ पे चमत्कार दोस्तों, ये मात्र 100 मीटर दूरी पे कुआं है, और आप इस कुएं के अंदर देख सकते हो बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप देखोगे ना, तो इसमें बिल्कुल सूखा है, यानी 100 मीटर दूरी पे कुएं में इसमें पानी नहीं है, और वो कुआं पूरी तरह भरा हुआ है। तो मैं आपको उस कुएं पे आगे लेके चलूंगा। दोस्तों, ये जो कुएं का जो एंट्री गेट है, यानी कि इधर से भी आप एंट्री कर सकते हो, और सामने से जो हाईवे आ रहा ना, जो आगरा जयपुर हाईवे, उधर से आप आओगे। तो आप यहाँ पे देखोगे जो गांव वालों को कुछ रोजगार भी मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पानी लेके जाते हैं, उसकी जो बोतलें रखी हुई है, और प्रसाद भी कभी छोटे छोटे गांव के जो लोग हैं वो दुकानें लगा रखे हैं। और आप इस तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पे इसी कुएं पे जाने के लिए 2 मार्ग है। एक तो ये वाला मार्ग है, और एक आगे से भी आप एंट्री कर सकते हो। तो ये जो सामने जो कुआं देख रहे हो ना, वही वो चमत्कारी कुआं है। तो उस जगह पे मैं आपको लेके चलूंगा, और वहां के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पे ये निकला था, कितना पानी हुआ था, और जिस लोगों ने इस कुएं चमत्कारी कुएं को देखा शुरू के अंदर, तो वो भी मैं उन लोगों से भी आपको मिलाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से देख सकते हो आप, ये पूरा जो बाहर का दृश्य है इस चमत्कारी कुएं का। दोस्तों, यहाँ पूजा करने के लिए आपको जो फूल और दीपक के अंदर जो बाती मिल जाएगी। तो माता जी, क्या नाम आपका? नाम क्या है आपका? मैं कब लगाए दुकान आप? नहीं, कितने दिन हो गए?
6-7 दिन हो गए। तो देख सकते हो दोस्तों, गांव के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस जगह चमत्कारी कुआं है, उसका ये एंट्री गेट है और आप उस तरफ से भी एंट्री कर सकते हो। और जैसे आप एंट्री करोगे तो पहले आपको है ना, यहाँ से जो चमत्कारी कुआं है उसका आप यहाँ से पानी ले सकते हो। इन्हें ये जो डंबर लगा रखे है ना, उनमें चमत्कारी कुआं का पानी है। आप वहां से वो पानी आता है, इसमें डाला जाता है और आप यहाँ से वो आप घर के लिए वो पानी लेके जा सकते हो। और ये सामने देख रहे हो ना, उस जगह भी वो चमत्कारी कुआं है। और ये जो मंदिर है, जो यहाँ पे जो पुजारी जी सेवा करते थे, इसी मंदिर में वो सेवा करते थे। तो उस जगह पे मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के अंदर, और मंदिर में जो दर्शन करवाता हूँ पहले भगवान जी के, और उसके बाद में मैं आपको चमत्कारी कुआं दिखाऊंगा। चमत्कारी कुआं में किस तरह ये 13 तारीख का वाक्य है, 13 दिसंबर का 2022, तो किस तरह पानी निकला वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो बालाजी की भव्य मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और ये जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन बताया जाता है। ये गाँव के लोग बताते हैं कि ये जब से गांव बसा हुआ तब से ये मंदिर है। और यहाँ पे शंकर भगवान जी का, तो यहाँ पे शनिवार मंगलवार को कितने लोग आ जाते हैं? तो करीबन 20-25 हजार करीब आदमी आ जाते हैं। 20-25 हजार। तो मैं जैसे एक ब्लॉग पढ़ रहा था तो उसमें तो बता रहे थे यार 1 से 1.5 लाख लोग आ जाते हैं। नहीं मतलब वो तो इकट्ठे हो जाते हैं 20-25 हजार रुपये आदमी। अच्छा, तो यहाँ पे जो प्रशासन भी है, कभी आया है क्या? कलेक्टर आया क्या यहाँ किसी गाँव के अंदर? ना कलेक्टर तो नहीं आए थे अभी, वो आए थे, वो एसडीएम साहब। एसडीएम आए हैं, एसडीएम विजिट कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं। तो उन्होंने ये पूरा वाक्य देखा। पूरे तो वाक्य। यहाँ पे जो सरकार की जो इतनी पब्लिक आती है, तो यहाँ पुलिस वाले संभालते हैं इस पब्लिक को या आप गांव के लोग संभालते हैं? फिलहाल में तो गाँव वाले संभाल रहे हैं। गांव वाले संभाले। इस बार एक 2 दिन आए थे खाली, वो देख गए थे माहौल को वहाँ पर। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं थी जो दिक्कत आती है। सब कुछ गांव वाले में। हाँ। तो अब तो दोस्तों मैं अब जो कुआं दिखा रहा हूँ आप मेरे, ये वही पवित्र कुआं है। आप देखोगे ना, जो जिसका पानी चमत्कारी पानी है। और मैं आपको चीज दिखा दूं दोस्तों, ये वो ही चमत्कारी कुआं है। आप देख रहे हो, आपको मैंने जस्ट इस कुएं के पास में 100 मीटर दूरी पे एक कुआं दिखाया था। तो आप वो बिल्कुल पूरी तरह सूखा कुआं था, लेकिन आप इस कुएं के अंदर देख सकते हो पानी निकाल रहे हैं इस कुएं में। इसी तरह से इनका डेली का प्रोसेस होता है। शनिवार मंगलवार को ये पानी जो मैंने आपको जो ड्रम दिखाए उनमें जाके डालेंगे, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं उनको ये पानी डाल सके। तो निकालिए आप। और अब आपको ये पानी दिखाता हूँ, आप देखोगे पानी भी और ये आप देख रहे हो ना, ये पानी आपको बिल्कुल साफ है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है। आपको बोतल में डालने के बाद में इसको मैं बताऊंगा कि कितना पानी साफ है। ये देख लो ना, बिल्कुल पूरी तरह से ये साफ पानी है। ये जो 13 दिसंबर की दोपहर का टाइम था, 11:30 से 12 बजे का टाइम था, जब मंदिर में जो पुजारी जी पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे एक बालिका थी, उसी ने ये पूरा दृश्य देखा था। और वो बालिका जाके पुजारी को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और आप देख सकते हो मेरे सामने इस पवित्र पानी की एक बोतल बनवाई। सोच सकते हो कि बिल्कुल कोई भी गंदगी नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ कि ये कुआं को पैक करने से पहले यहाँ का जो पुजारी था ना, तो वो इस कुएं के अंदर जितने भी जो अपने मंदिर में फूल या झाड़ू लगाते हैं, वो सारी चीजें इसी कुएं के अंदर डालते थे। और वो ये भी बताते हैं कि मैंने यहाँ पे एक अनजाने में एक ठाकुर जी की जो मूर्ति है वो भी इसी में मैंने डाली थी। तो ये ठाकुर जी का ही चमत्कार है, ये जो भोलेनाथ का और बालाजी का ही चमत्कार है। और यहाँ पे जो अब मैं आपको यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं ना, उनसे जानकारी दूंगा कि किस तरह से ये लोग इस जगह पे आ रहे हैं और कैसे उनकी जो मनोकामनाएं। हमने देखा कि क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं यहाँ सभी प्रकार के भक्तगण आ रहे हैं भैया, आते हैं, सभी इसकी परिक्रमा देते हैं। जो जिस भाव से आ रहा है उसके उसी प्रकार से फायदा पड़ रहा है। हर रोग में फायदा पड़ रहा है। हर प्रकार के जो भी दर्द है, कैंसर है, कोई भी है, जो जिस भाव से लगा रहा है उसके वही फायदा पड़ रहा है। अभी एक श्रद्धालु आया था, उसकी 8-9 साल की बच्ची थी, वो यहाँ आकर के परिक्रमा दे के गया है।
और भभूति लगा के गया है, उसको जल पिया तो वो डेहरा मोड़ पहुंचा था। तो उस बच्ची ने, और वो बच्ची वहां जाकर के बोल रही थी कि बोल पापा मैं तो चाय पीऊंगी, पापा मैं तो चाय पीऊंगी। और 9 साल की थी वो, 8-9 साल की बच्ची थी, और वो यूं वहां जाकर के डेहरा मोड़ मोटरसाइकिल पे यूं कह रही है कि पापा मैं चाय पीऊंगी। वो दोबारा लौट के आया, दोबारा परिक्रमा दी है उसने, परिक्रमा दे करके फिर दोबारा भभूति लगाई है, और वो यूं बोल के गया कि मैं भाई बस्ती में आकर के भंडारा करूंगा, बस्ती वाले मेरा सहयोग करना। गोवर्धन यूपी से। अच्छा, तो इसके जो कुएं के बारे में आपको कैसे पता चला? नेट से पता चला। तो या कोई आपके गांव से इस जगह पे आया? नेट से पता चला आप लोग? मथुरा से आए। मथुरा से आए हो। तो इसी कुएं के बारे में कैसे पता चला आपको? अभी हमें जो न्यूज पे सुनी, फोन पर नेट पे सुनी। नेट पे देखा? हाँ, नेट पे देख के हम आए। अच्छा, तो यहाँ से आपके मथुरा से और भी कोई गया हो जिसके फायदा हुआ है, जिससे बातचीत हुई? नहीं, अभी कोई नहीं गया, हम ही आए पहले आए। कब पता चला इसके बारे में? हमें 8 दिन। 8 दिन पहले पता चला। हाँ, 8 दिन। किसके दिक्कत है ये? हमारी सब लोग हैं। अच्छा, बूढ़ों के अंदर दिक्कत है, इसके लिए आए हो आप? हाँ, आँख में परेशानी है, लगा हुआ सब। हमारे में दादू है। क्या हुआ बताइए? कमरे में दादू है। अच्छा, घोटू में दादू है। अच्छा, हाथ पावन में कोठन में दादू है। अच्छा, तो उसके लिए आए हो आप? चलो दोस्तों, ये यहाँ के जो लोग बताते हैं कि इस पानी को आप जो हाथों के अंदर जहाँ पे आपको तकलीफ है ना, उस जगह पे लगाओगे तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और इसी वजह से ये लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं। आप देखोगे तो ये देख रहे हो कि बोतल भर के लेके जाते हैं। सीकरी से आया जी। सीकरी भरतपुर जिला। भरतपुर। हाँ, तहसील कौन से? सीकरी तहसील है। सीकरी तहसील है। तो आपको कैसे पता चला इस चीज़ का? यहाँ अखबार में आई थी, अखबार में और भी गए थे हमारे यहाँ, देख के गए। देख के गए? हाँ, लेके उनको फर्क पड़ा? हाँ, फायदा है। उनको फायदा है? हाँ जी। जो पहले आए थे हाँ उनको जी, फायदा है? हाँ। फायदा आने के बाद में आप आए हो। हाँ, दोस्तों, ये देख सकते हो इनके जो रिलेटिव थे उनको फायदा मिला है, तब ये उनके फायदे आने के बाद। आपको कहने से क्या दिक्कत है? पैरों में परेशानी है, घुटनों में दिक्कत है। तो उनको फायदा होने के बाद में ये आए हैं इस जगह पे। और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इसी तरह से पूरे इसे प्रांगण है ना, जो उसमें इस कुएं की परिक्रमा लगाई जाती है और मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। और यहाँ के गांव के लोग है ना, मैंने यहाँ पे एक बड़ी चीज देखी, यहाँ के गांव के लोग इन लोगों की तन मन से सेवा कर रहे हैं, यानी कि उनकी चाय की व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ का रुकने की भी तक व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ के गाँव। दोस्तों, ये आप देख रहे हो, इसी तरह से ये यहाँ के लोग पवित्र पानी भर के अपने घर के लेके जाते हैं। तो ये देख सकते हो, इस तरह से ये इस जो कुआं है ना, उसके परिक्रमा लगाते हैं। ये लोग आते हैं, जो भक्त लोग आते हैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ा सकते हो, और पवित्र कुएं के दर्शन करके फिर आगे से ये पानी लेके अपने मनोकामना के लिए, यहाँ जो शंकर भगवान का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वहाँ पे जाके मन्नतें मांगते हैं। और ये आस्था है लोगों की, और आस्था में मैं भी विश्वास रखता हूँ और आप भी विश्वास रखते हो। इसी वजह से ये गांव के जो इतने चर्चा में हुआ है। नमस्कार जी। नमस्ते। तो दोस्तों, ये वही शख्स है जो पहली बार ये जो वाकया हुआ था ना, वो जो कुआं पूरी तरह जमीन के अंदर गया था ना, तो वो उस टाइम पे ये मौजूद थे और इन्होंने पूरा वाकया देखा है। तो इनसे जानेंगे, सब कुछ इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे उस कुएं को पैक किया, क्या क्या हुआ। तो ये दिन कौन सा था सर जी, जिस दिन आप ये? मंगलवार था। अच्छा, आज चौथा मंगल है। आज चौथा मंगल हो गया आज, यानी उस दिन का मंगलवार था। तो ये जो कुआं था वो आपने किस तरह पैक किया? ऐसा है कि ये 2-3 साल पहले कुआं बनियों का है। अच्छा, फिर हमने इसको फोड़ना चालू है, इससे विद्रोह किया इन्होंने। अच्छा, फिर हमने एक सीढ़ी है ना, वहाँ से मिट्टी भर भर के इतना ऊंचा करके फिर ईंट इधर से उठा के लाए, खरीदी हुई नहीं। अच्छा करके। अच्छा, गांव वालों को जिस गांव वाला किसी का सहयोग नहीं है, मेरा ही है। अच्छा, मिट्टी लाए। हाँ, फिर सीमेंट तो पैसे से लाए और बजरी फ्री मिल गई। अच्छा, मतलब ये रोड बनता ना, इसीलिए ली। ऐसे करके सब पे सीमेंट कर दिया, पैक पूरी तरह पैक कर दिया। हाँ, फिर इसको क्या आगे 10 फुट मैंने भरा हुआ। फिर सावन का महीना था, एक गोपाल जी है जो पीपल पे आगे बैठे। अच्छा, मैंने कही भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो?
चलो हम महादेव जी के मंदिर में बैठो। 2 हफ्ता तो बैठे रहे, तीसरे हफ्ता में वो बेल पत्रों के संग कुआं में गिर गई। अच्छा, जो आप जो मंदिर में जो फूल बेल पत्तर चढ़ाते हो हाँ। वो उसी कुएं में डालते थे। पूरा भर गया, फिर इसको प्लास्टर कर दिया, फिर वो नीचे बैठ गया प्लास्टर। अच्छा, उस दिन वो नीचे बैठा था? नहीं, बैठ गया, फिर उसके ऊपर दोबारा प्लास्टर किया। अच्छा, फिर एक लेवल करके फिर इसको हो गया कोई 8-10 महीने पहले बिल्कुल पैक कर दिया। फिर ये मैं तो पूजा कर रहा था, हनुमान जी का चोला चला रहा। अच्छा। एक लड़की वहाँ बैठी थी, वो बोली बाबा ये नंदी बाबा आए, इससे पेशाब करके चले गए, कुआं तो नीचे चला गया, पानी निकल गया। मैंने देखा तो अच्छा। पानी निकल रहा है। फिर आप गए? देखा तो पानी आ गया। वो ना चोला चढ़ चुका था पूरा। अच्छा, वहाँ पे पूरा पानी आ चुका था? ऊपर ऐसे ले लो, हाथ दी। अच्छा, ऐसे ले लो। हाँ। तो यहाँ वो पानी आया था तो वो कचरा पूरा नीचे चला गया, ऊपर तैरा ना था? ना, कचरा नीचे चला गया सब। बिल्कुल बिल्कुल साफ पानी था? 30 फुट कचरा जो ऊपर भरा था ना, उसका पता नहीं कहाँ चला गया नीचे। ऊपर बिल्कुल साफ पानी आ गया। तो आपको इस मंदिर में सेवा देते हुए कितने दिन हो गए? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए मंदिर में। तो जैसे अपन जयपुर आगरा हाईवे से इस तरफ जो चमत्कारी कुआं है गादोली की तरफ आते हैं ना, उसी जगह पे ये लोग यहाँ पे पूरी सब्जी की व्यवस्था कर रखे हैं। जो बाहर से लोग आते हैं उनको पूरी सब्जी खिला के भेजते हैं, यानी इनको भाषा में बोलते हैं भंडारा करें। यहाँ के जो गांव के इसी मोहल्ले के जो लोग हैं ना, वो सारे मिलके ये पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ गांव के लोग आते हैं, उनको कुछ सुबह के टाइम में आते हैं तो उसको खाने के लिए इसी तरह से पूरी व्यवस्था कर रखी है इन लोगों ने। आप देखोगे ये सब्जी में आप देखोगे कि ये गोभी और आलू की सब्जी है, और इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे ये पूरी लगा रखी है, और इस तरह यहाँ पे ये बिठा के सबको आराम से भरपेट पूरी तरह से खाना खिलाते हैं। ये देख सकते हो। तो हम यहाँ के गांव के लोगों से जानते हैं। बाबूजी कहाँ से आए हो आप? मैं साहब रैली के पास बहादुरपुर। यहाँ से कितनी दूर होगा? कम से कम आपको 40-50 किलोमीटर। 40 साल। गाँव वालों की जो व्यवस्था कर रखे हैं वो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी साहब। जो आपकी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं? सेवा अच्छी कर रहे हैं साहब। तो ऐसा कुछ देखने को मिला यहाँ पे इन गाँवों में जो आपको कड़वे शब्द बोल रहे हैं या कुछ? नहीं साहब, अच्छी भाषा है, अच्छा प्यार प्रेम है, सब लोगों की प्रेम से सेवा कर रहे हैं? प्रेम से सेवा कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर से आए हो? तो इन गाँवों की जो सेवा दे रहे हैं आप लोगों को, तो कैसी लगा? अच्छा लगा। तो क्या पूरी सब्जी खाई? कैसा टेस्ट है? बढ़िया है। बढ़िया टेस्ट है, भगवान का प्रसाद है। तो आप कहाँ से हो? आप मैं से फतेहपुर सीकरी से। आप इन्हीं के साथ? हाँ। तो इन गाँव का जिस गाँव के लोग सेवा दे रहे हैं आप लोगों को? नहीं, बढ़िया व्यवस्था दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है? किसी चीज की कमी नहीं। तो आप जैसे छोटा रास्ता है, हाँ, तो इसमें आने जाने में नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं? कोई आराम दिक्कत से नहीं। तो आराम, गांव वाले खूब सहयोग कर रहे हैं, बढ़िया है। मैंने ट्रैफिक को मैनेज भी कर रहे हैं। हाँ। कहाँ से आए हो आप? अलैना से। ये राजस्थान में पड़ता है, यूपी में पड़ता है? अलैना कौन? पास में डेरा मोड़ के पास। अच्छा, हाँ, हाँ। आप यहाँ आए थे, आप पहले शुरू में आए थे, कितनी तारीख को आए थे? पहले मंगल को आई साहब, मैं तारीख में मंगलवार को। तारीख का पता नहीं, आप मंगलवार को आए थे? इससे पहले वाले मंगलवार को आए थे? हाँ। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत थी? सिर में दर्द था, थायराइड है। सिर में दर्द था? थायराइड भी। थायराइड की बीमारी आपको? यहाँ आप फर्स्ट बार आए तो यहाँ पे क्या किया आपने? मैंने न्यू कहा साहब मेरे थायराइड में फायदा करियो, मेरे सिर में फायदा करियो। फिर पानी लेके गया? हाँ, न जो सो घबराया हुआ हम फायदा करियो। पानी लेके गया? हाँ। तो उस पानी का लेके गए तो उसको यूज में कैसे लिया? पिया रोज नारी लगाया शरीर पे लगाया। तो अब कितना फायदा है? अब सिर में तो बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है? थायराइड का मेरे को पता नहीं है। अच्छा, थायराइड की आपने जांच नहीं करवाई। पता नहीं आपको? नहीं करवाई। सिर दर्द बिल्कुल भी नहीं है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह। अच्छा, तो इसी गांव के हो आप? और तो ये पीछे भंडारा लग रहा है ना? हाँ। तो वो कौन लगा रहा है? तो सब रोज मिलकर लगा रहा है। अच्छा, गांव वाले मिलकर लगा रहा है? हमारा मोहल्ला ना? हाँ, सब मिलकर लगा रहा है। अच्छा, अच्छा, सब मिलजुल के लगा रहे हैं। हाँ, तो ये आज ही लगाया है? आज ही लगाया।
अच्छा आज लगा है। कई जगह लग गए ऐसे अच्छा आज कोई लगा दिया, अगले मंगलवार को कोई लगा दिया, ऐसे लग रहे हैं। भरतपुर से रामपुरा गांव से मेडिकल कॉलेज कल से। रामपुरा गाँव। हाँ तो सेकंड बार आए हो आप? हाँ नहीं दूसरी बार आए। हाँ दोबारा बार। पहले मैं खुद ही आई थी। क्या दिक्कत थी आपकी? मेरा आदमी का पैर रह जाए अच्छा तो उनका पैरों से नहीं चले जाए, पहले खाट में से नहीं उठा जाता, और अब खाट में से थोड़ा कमर लगा के खुद ही बैठा हो जाए, और उनको खुद को परकम्मा दुआ में लेकर आई हूँ। अच्छा, तो वो अभी यहाँ मौजूद है? हाँ मौजूदा लेकर आया अच्छा, तो गाड़ी में। गाड़ी में? हाँ आराम से वो पहले चल नहीं पाते थे? पहले चल नहीं पाता, इतना खटिया में से बैठ जाए। अच्छा आप खड़े हो जाते हो आराम से? खड़े नहीं हो, बैठ जाते। पहले बैठा भी नहीं हुआ। फायदा है। कितना फायदा है? 98 बार का फायदा, मतलब 50% फायदा है। 50% इनका कहना ये है इनके पति के। हाँ और आपके भी फायदा हुआ है? हाँ मेरे भी फायदा है। मेरे पहले पैर में दर्द हो, जब वो दर्द खत्म होगा, पर मैं तो यहाँ मेरा आदमी का दर्द दूर चले जाना चाहिए और पैर से चलने लग जाए। मैं गांव गोपालपुरा तहसील लसोड़ जिला अलवर से आया हूँ जी। आपकी क्या दिक्कत थी पहले? मेरे घुटने से बैठा नहीं जाता था, बिल्कुल इतना पेन रहता था, ऊपर से नीचे तक पूरा दर्द होता था। मैंने डॉक्टर से MRI सारा करा लिया, पहले आया था, उसके बाद मुझसे आधे से ज्यादा फायदा है। आप दोबारा आए हो, पिछले मंगलवार के बजे आज शनिवार को आए हो। और अब की बात जी डिग से। हाँ जी। कितना लीटर पानी है आपके पास? ये 8 बोतल, 8 बोतल। 4 बोतल है, 4 और रखी और हैं। अच्छा कहाँ लेके जाओगे आप? डिग इतना पानी का क्या करोगे? जी हमारे गांव में परेशान आदमियों के लिए देंगे इसको, उनको फायदा होगा, फिर और लेने आएंगे। अच्छा आप जो गांव के अंदर जितनी दिक्कत है उनको ले जाके दोगे आप? हाँ जी आता है नहीं? हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं ना, तो ये सब लोग जो बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। शुभ नाम आपका? पवन कुमार। तो आप जैसे मैं कहीं कहीं स्टाइल देख रहा हूँ, कहीं पे पूरी सब्जी खिला रहे हैं लोगों को, कहीं पे भंडारा लगा रहे हैं, आप चाय पिला रहे हो, तो ये हर दिन लगता है कि मंगलवार शनिवार को लगता है? शनिवार मंगलवार 2 दिन लगाते हो। और यहाँ पे जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं तो 2 दिन में आ सकते हैं क्या? यहाँ से आगे यही नियम बना दिया है, शनिवार और मंगलवार का वापस ना जाए। दोस्तों इन्होंने ये नियम इस वजह से बनाया है क्योंकि गांव के लोग होते हैं जो इन लोगों को, जो आने वाले लोग हैं उनको सेवा नहीं दे पाते, क्योंकि उनको भी अपना जो खेती है उसको भी संभाल है। इस वजह से इन्होंने 2 दिन फिक्स किया कि यहाँ पे आ सकते हो, आप दर्शन कर सकते हो, और यहाँ से वो पवित्र जो कुएं का पानी है वो आप घर पे लेके जाते हो।